जिस दरिंदे ने दिल्ली के बादशाह की आंखें निकाल दी थी, उसे हमारे हिमाचल की इन देवी मां ने अपनी शक्तियों से रोक दिया था। इस शख्स का नाम था गुलाम कादिर, जिसने हरिद्वार पर भी हमला किया और पूरे देहरादून को उजाड़ कर रख दिया था। मगर जब उसने सिरमौर रियासत की तरफ अपनी आंखें उठाई, तब देवी मां की कोप से उसे ऐसी पराजय नसीब हुई कि वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसलिए एकोज ऑफ देवभूमि हिमाचल में आज हम इन्हीं परम शक्ति देवी मां कटासन जी की बात करेंगे, जिनके दरबार में शेर के भी दर्शन होते हैं। वो साल 1786 का था, जब पूरे उत्तर भारत में गुलाम कादिर आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। हरिद्वार और देहरादून को रौंदने के बाद उसका अगला निशाना था सिरमौर रियासत। सिरमौर की ओर बढ़ते हुए उसने कटासन और टोक्यों के बीच डेरा डाला। उसकी सेना ने गांव में भय फैलाने के लिए कुओं और बावड़ियों को अपवित्र किया, पशुओं के कंकाल फेंके ताकि लोग सिर ना उठा सके। उस वक्त सिरमौर के राजा जगत प्रकाश नाबालिग थे। ऐसे में राजमाता ने मलौता क्षेत्र से वीर योद्धा नोतराम नेगी को बुलवाया, जिन्हें आज भी सिरमौर वीरता का प्रतीक मानता है। लेकिन तलवार उठाने से पहले राजा और सेना मां कटासन देवी के चरणों में पहुंचे। कहा जाता है यहीं से युद्ध सिर्फ सैनिकों ने नहीं, पूरी रियासत ने लड़ा। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी कुल्हाड़ी और दराटी लेकर मैदान में उतरी और फिर बड़ावन और टोक्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। संख्या में कम लेकिन आस्था और साहस में अडिग सिरमौर की सेना ने गुलाम कादिर की विशाल फौज को तोड़ दिया। इस युद्ध में वीर नोतराम नेगी ने मुगल सेनापति का सिर काट दिया और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः गुलाम कादिर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और सिरमौर बच गया। युद्ध के बाद राजा जगत प्रकाश ने यहाँ माता कटासन देवी का भव्य मंदिर बनाया। इतिहासकार जॉर्ज फॉरेस्टर और लोकगीत नोतराम की गाथा आज भी इस कथा को जीवित रखती है। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले तक जेठ के रविवार एक जंगली शेर मां के दरबार में दर्शन देता था और आज भी पूर्व सिरमौर रियासत के वंशज यहाँ शीश नवाते हैं। मां कटासन देवी का ये धाम हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय पहाड़ों तक पहुंच जाए तो देवता स्वयं जनता के भीतर उतर आते हैं।